हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ई लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमल्सन्स पायस। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पायस क्या होते हैं। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें कि वितरित प्रवस्था तथा वितरण माध्यम दोनों ही द्रव हो। द्रव का द्रव में सोल ही पायस या इमल्सन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे मिल्क, जिसमें कि द्रव वसाएं जल में वितरित होती है, या हम कह सकते हैं एक द्रव की सूक्ष्म बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण हो जाता है, तो जो सोल बनता है उसे हम कहते हैं इमल्सन। इमल्सन्स दो प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तेल में जल और जल में तेल। तो वे पायस जिसमें वितरित प्रवस्था तेल होती है और वितरण माध्यम जल होता है, उन्हें हम ऑयल इन वाटर इमल्सन कहते हैं। एग्जाम्पल होगा दूध और वैनिशिंग क्रीम। वाटर इन ऑयल, जिसमें कि वितरित प्रवस्था जल होती है और वितरण माध्यम तेल होता है, उन्हें हम वाटर इन ऑयल इमल्सन कहते हैं। एग्जाम्पल्स होंगे मछली का तेल, मक्खन, कोल्ड क्रीम एक्सेट्रा। पायस, किसी भी पायस को जो बनाने की विधि है उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। किन्हीं भी दो उपयुक्त द्रवों को हिलाकर अथवा अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा हम पायस बना सकते हैं। सामान्यतः पायस अस्थायी होते हैं और ये दो विभिन्न परतों के रूप में अलग अलग रहते हैं। इन पायसों को स्थायी करने के लिए किसी तीसरे पदार्थ की अल्प मात्रा की जरूरत पड़ती है, अर्थात स्थायीकरण के लिए हम कुछ पदार्थ का उपयोग करते हैं जिन्हें इमल्सिफाइंग एजेंट या पायसी कारक कहते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं साबुन, डिटर्जेंट, अपमार्जक, प्रोटीन, गम, एगार एगार एक्सेट्रा। पायसी कारक पायस के इन दोनों द्रवों के बीच के अंतरापृष्ठीय तनाव को कम करके वितरित प्रवस्था की बूंदों के चारों ओर एक पतली झिल्ली या तह बना लेते हैं और उनको पास आने से रोकते हैं, जिनसे उनका कोएगुलेशन नहीं होता है। पायसी कारक के कई उपयोग हैं, जैसे साबुन के रूप में। दूध एक पायस है जो हम डेली यूजेस में यूज़ करते हैं। कई सारी मेडिसिन्स भी इमल्सन्स के द्वारा बनती है। अब कोई भी पायस तेल में जल है अथवा जल में तेल है, इसे कैसे पता कर सकते हैं? इसे ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। फर्स्ट मेथड है कंडक्टिविटी टेस्ट। ऑयल इन वाटर इमल्सन्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो अधिक होती है, जबकि वाटर इन ऑयल प्रकार के इमल्सन्स की कंडक्टिविटी की मात्रा बहुत कम होती है। अतः हम कंडक्टिविटी मेज़र करके ये पता कर सकते हैं कि इमल्सन किस प्रकार का है, पायस किस प्रकार का, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। सेकंड टेस्ट है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट या सूचक विधि। इस मेथड में हम किसी भी पायस में कोई ऐसा रंजक या डाई डालते हैं जो कि तेल में घुलनशील हो। अब यदि विलयन कलर्ड हो जाता है, रंगीन हो जाता है, तो वो होगा तेल में जल, क्योंकि उसमें मुख्य भाग तेल है, जिससे कि डाई उसमें घुलकर पूरे सॉल्यूशन को रंगीन बना देती है। और यदि पायस रंगीन नहीं होता है, कलरलेस ही रहता है, इसका मतलब वो पायस है जल में तेल, क्योंकि वितरण का जो माध्यम है या जो विलायक है वो जल है और तेल बहुत कम मात्रा में है, जिसमें कि रंजक घुल तो जाता है लेकिन मेन पार्ट जल होने की वजह से वो कलरलेस ही रहता है। थर्ड डिटेक्शन टेस्ट है डाइल्यूशन मेथड। किसी भी पायस को हम वितरण माध्यम की कितनी भी मात्रा के साथ तनु किया जा सकता है, लेकिन यदि इसे हम
वितरित प्रावस्था से तनु करते हैं तो उसकी पृथक सतह बन जाती है। अतः यदि पायस में जल मिलाने पर लेयर्स सेपरेट हो जाती है तो उसका अर्थ है कि वह जल में तेल है, और इसके विपरीत यदि ये जल मिलाने पर सतह पृथक नहीं होती है तो उसका मतलब है कि वह पायस तेल में जल है। तो इस तरह से इन 3 विधियों के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि इमल्सन किस प्रकार का है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। अब हम लेते हैं कोलाइड्स की एप्लीकेशंस। कोलाइड्स के क्या क्या यूजेस हैं। कोलाइड्स के कई यूजेस हैं। आम जिंदगी में हम कई प्रकार के यूज़ करते हैं कोलाइड्स को। जैसे कोलाइडल जो सिल्वर है उसे आँख की पलकों की बीमारी के उपचार में यूज़ किया जाता है। कोलाइडल जो गोल्ड है उसे भी टीबी और रिकेट्स के उपचार में टॉनिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कोलाइडल सल्फर है उसे कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कोलाइडल एंटीमनी है, उसका उपयोग काला जर नामक बीमारी के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा कुछ मेन इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, जैसे आकाश का नीला रंग, कि जो हमें आकाश में नीला रंग दिखाई देता है वो मेनली कोलाइड्स के प्रकाश का प्रकीर्णन का ही परिणाम होता है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में जल व धूल के कोलाइडी कण विद्यमान रहते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और ये सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणों का नीले रंग में प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे कि आकाश हमें नीला रंग का दिखाई देता है। ऐसे ही जो कोहरा या फॉग है वो भी कोलाइडल प्रकीर्णन का ही एग्जाम्पल है। वायु में धूल के जो कोलाइडी कण होते हैं वो वायु में उपस्थित जल वाष्प के कणों पर संघनित हो जाते हैं। जल वाष्प के कण धूल के कणों पर संघनित हो जाते हैं और ये छोटी छोटी बूंदें वायु में तैरती रहती है, जिससे कोहरा या फॉग कहते हैं। आर्टिफिशियल रेन, बादल जो होते हैं वो एरोसोल होते हैं, अर्थात वायु में जल की छोटी छोटी बूंदें वितरित रहती है, और जब बादल ठंडे स्थानों पर जाते हैं तो छोटी छोटी ये बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों में बदल जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है, जिससे बारिश होती है। इसी प्रकार वायुमंडल में आर्टिफिशियली धूल के धन आवेशित कोलाइडी कणों का हम छिड़काव करके भी आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं, कि धन आवेशित जो कोलाइडी कण है उसका छिड़काव करने से जो विपरीत आवेशित बादलों में जल के कोलाइडी कण स्कंदित हो जाते हैं और वर्षा की बूंदों के रूप में गिरने लगते हैं, जिससे हम कई स्थानों पर आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। डेल्टा का निर्माण, जिस स्थान पर नदियाँ समुद्र में गिरती है वहाँ पर कठोर चट्टान जैसा भाग बन जाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। नदी व समुद्र के संगम स्थल पर जो डेल्टा बनता है वह कोलाइडल कोएगुलेशन का ही परिणाम है। हम जानते हैं कि नदी अपने साथ रेत व कई पदार्थों के कोलाइडी कणों को लेकर आती है, और समुद्र के जल में कई प्रकार के लवण होते हैं। तो जब ये दोनों प्रकार के जल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नदी के जल के कोलाइडी कण समुद्री जल के लवणों द्वारा स्कंदित होकर एकत्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर डेल्टा बन जाता है। नेक्स्ट यूज है रक्तस्राव रोकने में ब्लड क्लॉटिंग। हम जानते हैं कि ब्लड एक कोलाइडी विलयन है और ऋणावेशित सोल है। तो जब कटे हुए या चोट लगे हुए स्थान पर किसी भी भाग से बहते हुए रक्त पर यदि फेरिक क्लोराइड या फिटकरी के ताजे बने हुए विलयन को डाला जाता है तो धनायनों द्वारा रक्त का स्कंदन हो जाता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट यूज़ है मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में। उपजाऊ मृदा में मिट्टी के कोलाइडी आकार के कण होते हैं। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अधिशोषण की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात ये नमी तथा फर्टिलाइजर्स को अधिक अधिशोषित करते हैं, जिससे कि
मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अलावा और भी कई सारे यूजेस हैं, जैसे रबर कोटिंग, फोटोग्राफिक फिल्म्स, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, कि हम घरों में देखते हैं कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए फिटकरी के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं। तो यह कुलायदी कणों के स्कंदन का ही परिणाम है, जिससे जल में विद्यमान गंदगी के कुलायदी कण फिटकरी के उच्च आवेशित आयनों से स्कंदित होकर पैंदे में एकत्रित हो जाते हैं और वाटर प्योरीफाई हो जाता है। चर्म शोधन, टैनिंग, तो इन सब महत्वपूर्ण फिनोमिना में हम कोलाइड्स का यूज़ करते हैं। थैंक यू।